Good afternoon, my dear students. Today I take standard 6th lesson, nutrition and diet. Dear students, nutrition and diet. What is nutrition? And what you know about diet? Which are the various groups of foodstuffs? न्यूट्रिशस फूड अगर कहा जाए देन इट मीन्स ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट. नेम ऑफ द कंपोनेंट्स: carbohydrates, that is energy giving nutrients. First one is carbohydrates, energy giving. Fats, second, fat is also giving energy. So first you learn carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, also water. Three main important components of foodstuffs, that is carbohydrates. Dear students, all cereals are produce energy, are source of carbohydrates, and fats, all oily substances, oil, ghee, all which you know, which you eat, that is energy giving, and name of the components fat. Dear students, proteins are very important nutrients to develop our body. अगर एक बच्चा पैदा हुआ छोटा सा है, उसको सारे के सारे फूड के कंपोनेंट्स दे दिए जाएं, लेकिन अगर प्रोटीन्स ना दी जाए तो क्या होगा? प्रोटीन ना देने पे उसके बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चा डेवलप नहीं करेगा, वो छोटा है तो छोटा ही रहेगा. तो इसलिए तो हर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके अलग अलग इंपॉर्टेंस है. तो इसलिए कोई भी एक को छोड़ के हम जीवन के अच्छे ढंग से रहने जीने की कल्पना नहीं कर सकते. प्रोटीन्स, वी नीड प्रोटीन्स फॉर द पर्पसेज ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग द वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी. जो सेल्स हमारे डैमेज होते हैं उसके बदले में दूसरे सेल्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए भी प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है. तो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. मिनरल्स एंड विटामिन्स. विटामिन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फंक्शनिंग. हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं सेल्स में, उन सब के लिए विटामिन का होना आवश्यक है. डियर स्टूडेंट्स, यू नो साइकिल, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, ऑल ऑफ द मशीन्स, जो भी आपने देखा है उसमें अगर ऑयलिंग की जाए तो बहुत अच्छे से स्मूथ रनिंग होती है उसकी. लेकिन अगर ऑयलिंग ना की जाए तो रनिंग तो होगी लेकिन स्मूथली रनिंग नहीं करेगी. तो क्या है, वह अच्छे ढंग से जब कायदे से कोई काम करना हो तो ऑयल और ग्रीस की आवश्यकता होती है. वैसे हमारी बॉडी है, इस बॉडी को भी सारी एक्टिविटी करने के लिए, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सारे फंक्शंस हमारे सेल में अच्छे से हों, इसके लिए विटामिन की आवश्यकता होती है. डियर स्टूडेंट्स, विटामिन कोई ऐसा नहीं कि अलग से लाके कोई दे देगा, नहीं. जो भी हम खाते हैं, सब्जियां, फल, इसमें मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं. विटामिन्स के कई काइंड्स हैं. एक सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स. इसमें भी उनको कैटेगराइज किया गया है. तो आपने देखा होगा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो विटामिन बी एंड विटामिन सी.
ये वाटर में इजिली डिजॉल्व हो जाता है। रेस्ट ऑफ दैट ऑल आर वाटर इनसॉल्युबल। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल एंड ऑल अदर विटामिन्स दैट्स ए डी ई के ऑल आर वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स। तो ये कैटेगरी भी आपको जानना आवश्यक है। कभी कभी देखो घर में हमारे क्या है, सब्जी आती है, लीफी वेजिटेबल्स आया, आपकी मम्मी ने उसको पहले काट दिया, उसके बाद धुली, धुलने पे आप देखोगे कि पानी पूरा का पूरा ग्रीन हो गया। व्हाट इज दैट? जो भी इंपॉर्टेंट उसमें थे भोजन के, वो सब तो घुल गए, विटामिन तो घुल के चली गई पानी में। तो क्या मिला हमको? तो इसलिए जो भी सिस्टम है उसी हिसाब से आप पढ़ लिख रहे हो सकता है मम्मी को जानकारी ना हो। इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मां को समझाओ कि मां ये देखो, ये जो पानी में ग्रीन पानी हो गया, ये क्या था? कचरा तो ग्रीन होगा नहीं। तो जो लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन थी वाटर सॉल्युबल, वो सब घुल गई और पानी के द्वारा बाहर निकल गई। तो हम तो केवल सूखा सूखा खा ली। क्या मिला हमको? हमारी बॉडी को क्या मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। इसलिए ये ध्यान में रखना है हमको, जब भी हम लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग करें अपने किचन में, पहले उसको चुन लें, उसमें जो कचरा रहे उसको बाहर फेंक दें, उसके बाद उसको धुलें खूब कायदे से। क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स का भी छिड़काव बहुत होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो उसके लिए खूब अच्छे से धुलना चाहिए 2-3 पानी में। धुलने के बाद तब काटना चाहिए। धुलने के बाद जब काट दें तब धुलने की जरूरत नहीं है। अगर धुलेंगे तो फिर से आपका जो उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो निकल जाएंगे, जो पौष्टिक चीजें हैं वो निकल जाएंगी। तो इसलिए सब्जियों को, फलों को हमेशा भी धुलने के बाद तब काटना चाहिए। तो इतनी बातों को हम गौर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बॉडी बहुत अच्छे से रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे। और इन सब के लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के लिए, अपने भोजन के लिए बहुत कॉन्शियस रहें। क्योंकि जब हम जितना ही अच्छे ढंग से सोचेंगे, उतना ज्यादा समझेंगे और उतना ही ज्यादा हम करके दिखाएंगे। तो हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा बच्चा आज के इस लेसन के बाद निश्चित रूप से अपनी किचन में एक परिवर्तन लाने की कोशिश जरूर करेगा। जो भी पुरानी आदतें हैं जिससे हमको नुकसान होता है, उसको वो घर में बैठ के समझ के उसको दूर करने की कोशिश करेगा। और जो भी पौष्टिक चीजें हैं वो हम खाएंगे, हमारे शरीर को लगेगा। इसी भरोसे के साथ आज का लेसन अब यहीं हम समाप्त करते हैं। अगले लेसन में, अगले वीडियो में फिर आपको हम इसके आगे की बातों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।